हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है क्लास 10th का पूरा सिलेबस। हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। राइट, तो आज का जो आपका चैप्टर होने वाला है यह आपका क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नेम है आपका रिसोर्सेज डेवलपमेंट। राइट, तो सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि मीन्स चैप्टर आपका कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आपका एक वर्ड दिया गया है रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मीन्स रिसोर्सेज क्या होता है। उसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए कि मीन्स डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मीन्स रिसोर्सेज क्या होता है। तो अगर आप क्लास 10 से पहले जो कुछ भी आपने रिसोर्सेज का डेफिनेशन पढ़ा होगा उसमें ये पढ़ा होगा कि मीन्स वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स क्या हमारा कलम है जिससे हम लोग लिखते हैं तो ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि हमको लिखना है तो हमको कलम की आवश्यकता होती है। तो हाँ, यह आपका राइट आंसर है कि मीन्स कलम जो आप जिससे आप लोग लिखते हैं पेन से वो आपका क्या है, एक रिसोर्सेज है। राइट, अब बात आता है आपका डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स डेवलपमेंट आपका क्या होता है। तो देखिए डेवलपमेंट आपका क्या होता है कि मीन्स हम लोग जानते हैं कि एक टर्म होता है आपका ग्रोथ और दूसरा जो टर्म होता है वो आपका क्या होता है, डेवलपमेंट। राइट, तो देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, देखिए ग्रोथ हम लोग जनरली यूज करते हैं जैसे कि आपका कोई प्लांट है, पौधा है, तो पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं कि मीन्स ग्रोथ हो रहा है। प्लांट का क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, पौधे का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और हम लोग अगर कोई ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं, राइट, तो स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे। ह्यूमन में क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन में डेवलपमेंट कैसे होता है कि मीन्स देखिए हम लोग क्या है, मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे पास क्या है, दिमाग है, तो हम लोग दिमाग का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट का सिंपल सा आपका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स क्वालिटी आपका क्या हो, इम्प्रूव हो। राइट, क्वालिटी भी आपका क्या हो, इम्प्रूव हो, और क्वांटिटी भी आपका क्या हो, इम्प्रूव हो। राइट, तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलते हैं। राइट, कि मीन्स क्वालिटी भी आपका इंप्रूव हो रहा है और क्वांटिटी भी आपका इंप्रूव हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेवलपमेंट बोल देंगे। राइट, लेकिन वही ग्रोथ के टर्म में आपका क्या होता है, ग्रोथ में आपका क्या होगा, ओनली आपका क्या इंप्रूव होता है, क्वांटिटी आपका जो है इंप्रूव होता है। राइट, कि मीन्स जो है नंबर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि कई वृक्ष हैं, राइट, तो बहुत लंबे हो जाते हैं लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। राइट, तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मीन्स अब आपका जो क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से आपका जो डेफिनेशन दिया गया है इसके माध्यम से हम लोग पूरे चैप्टर को समझते हैं। राइट, तो देखिए क्लास 10th में आपका क्या होता है कि मीन्स नंबर गेन करने के लिए आपको क्या होगा कि थोड़ा सा हाई थिंकिंग आपको चलना पड़ेगा। राइट, हाई थिंकिंग में आपको क्या चलना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हाई थिंकिंग में आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि देख सकते हैं रिसोर्सेज। राइट, तो रिसोर्सेज क्या होता है, अभी हमने बताया कि मीन्स क्लास 10 से पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें रिसोर्सेज में आपने क्या पढ़ा कि मीन्स वे सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु है अगर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है तो आपके लिए क्या होता है, रिसोर्स हो जाता है। लेकिन क्लास 10 में आपका दो टर्म यूज किए जाते हैं और नया ऐड कर दिया गया कि मीन्स देखिए डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए डेफिनेशन आपको क्या कह रहा है कि मीन्स एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, कि मीन्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट तो होना चाहिए, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तो होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए आपका, जो कि आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है आपके नीड्स को, यानी कि जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। राइट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। अभी जैसे कि देखिए अभी हमारा वाटर है, वाटर तो यह आपका एनर्जी का एक बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है, लेकिन इसके लिए क्या अभी आपका टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या होता है कि मीन्स इसको आपका जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो ये कह रहा है कि मीन्स वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं और करती हैं, राइट, उसके लिए टेक्नोलॉजी आपका क्या है, अवेलेबल है, और वो क्या है, एक्सेसिबल है, यानी कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और वो क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है। राइट, कि मीन्स हम लोग उसको खरीद सकते हैं और कल्चरली एक्सेप्ट है। राइट, कि मीन्स हमारा कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। राइट, तो 10th लेवल पर आपका डेफिनेशन ये हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा आपका इंप्रूव हो जाएगा। क्या इंप्रूव हो जाएगा कि मीन्स रिसोर्सेज यानी कि संसाधन आपको क्या होता है, वे सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसके लिए आपका क्या है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। राइट, और कल्चरली एक्सेप्ट है और इकोनॉमिकली फीजिबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके रिसोर्सेज दिया गया है
क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी हमारे क्या है रिसोर्सेज है, सभी को ये क्या है आपका रिसोर्सेज है। उसके बाद आपका बात कर रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने पार्ट्स में आपका डिवाइड कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज राइट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है आपका कि उत्पत्ति के आधार पर, कि मीन्स जो रिसोर्सेज है आपका वह बायोटिक से उत्पन्न हुआ है, कि मीन्स जीवित से उत्पन्न हुआ है, या फिर जो है आपका एबायोटिक यानी कि निर्जीव से उत्पन्न हुआ है। तो इसके आधार पर पहला आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है कि मीन्स उसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। अभी इसको हम लोग पूरा डीप में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक आपको क्या होता है, ये है आपका बायोटिक, बायोटिक है, और यह क्या है आपका एबायोटिक। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस आपका देख सकते हैं कि मीन्स बायोटिक में आपका क्या क्या आता है, प्लांट्स आता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है प्लांट्स है, राइट। उसके बाद आपका क्या है एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, राइट, फंगाई हैं, ये सब आपके क्या है बायोटिक हैं, कि मीन्स जीवित सब्सटेंस है, राइट, कि मीन्स इसमें लाइफ प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बायोटिक बोलेंगे। एबायोटिक मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर, राइट, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं एबायोटिक, कि मीन्स इसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एबायोटिक बोलेंगे, राइट। तो अब रिसोर्सेज को आई होप पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो कि मीन्स रिसोर्सेज को हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वह होता है आपका क्या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि मीन्स उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसकी उत्पत्ति हमने पहला देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि मीन्स उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, बायोटिक से हुई है या फिर जो है आपका एबायोटिक से हुई है, कि मीन्स सजीव से हुआ है या फिर जो है आपका निर्जीव से हुआ है। तो पहला आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा आपका क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या कहता है आपका समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर मतलब कि यह समाप्त होगा, यह रिसोर्स जो हमारा है यह समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। अगर यह समाप्त नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिन्यूएबल, कि मीन्स इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिन्यू कर सकते हैं। और अगर यह समाप्त हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे, कि मीन्स वह हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब दोनों में दो दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिन्यूएबल में आपको क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या है एयर है, राइट, एयर है, ये आपको क्या होता है पुनः प्राप्त हो जाता है। वाटर है, यह भी आपको क्या होता है पुनः प्राप्त हो जाता है, राइट। तो यह आपका किस में कंसिडर किया जाएगा, ये आपका रिन्यूएबल में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपको कौन सा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में हमने बताया कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है, जैसे कि आपका कोल है, कोल, राइट, कोयला। तो कोयला हमको पता है कि मीन्स एक बार बर्न होने के बाद पुनः हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इसको जो है हम लोग किस में कंसीडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल में कंसीडर करते हैं। उसके बाद आप अगर बाइक वगैरह चलाते होंगे तो उसमें आप लोग देखते होंगे क्या यूज किया जाता है पेट्रोल, राइट। तो पेट्रोलियम, राइट, ये सभी भी हमारा क्या होता है कि मीन्स एक बार यूटिलाइज करते हैं उसके बाद वो बर्न हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग किस में रखते हैं नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि मीन्स समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी सेकंड आपका होता है। इसको हम लोग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। रिन्यूएबल की मीन्स पुनः प्राप्त हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल या फिर नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे रिन्यूएबल में, राइट। उसका एग्जांपल हमने बताया एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग किस में रखते हैं रिन्यूएबल में रखते हैं, राइट। नॉन रिन्यूएबल हमने बताया कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल में कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमने बताया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इसको एक ही बार यूटिलाइज कर सकते हैं, पुनः हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट। ओनरशिप मतलब क्या हो रहा है कि उस पर अधिकार किसका है, इसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, कि मीन्स किसका राइट है उस पर। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि मीन्स इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, चार पार्ट में इसको टोटल आपका डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्या कर रहा है इंडिविजुअल, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है। जैसे कि देखिए आपका क्या होता है कि खुद की आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी खुद की क्या है आपका कार है, राइट। तो ये सभी आपके क्या है खुद के राइट है ना, कि मीन्स आपने परचेज किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा इंडिविजुअल हो जाएगा ना, आपका खुद का हो गया, राइट। कार है तो ये आपका खुद का हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन आता है आपका कौन सा कम्युनिटी, राइट। तो कम्युनिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मीन्स कम्युनिटी मतलब समुदाय, कई लोगों का जिस पर अधिकार हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कम्युनिटी बोलेंगे, राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं पार्क, देखते हैं पार्क, राइट।
तो पार्क में कोई किसी को रोक नहीं सकता, सभी लोग वहाँ पर जा सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका किस में आ गया, कम्युनिटी में आ गया। और आपके घर के सामने आपने देखा होगा रोड वगैरह बने हुए हैं, तो रोड पर कोई किसी को मना नहीं कर सकता, रोड पर भी सभी लोग मूव कर सकते हैं, तो ये भी आपका किस में आ जाता है, कम्युनिटी में आता है। नेक्स्ट वन आता है आपका नेशनल, राइट। तो नेशनल आपका देखिए क्या होता है कि मीन्स अपने कंट्री के अंदर जो कुछ भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल, राइट। तो इसमें आपको ये समझ लेना है कि नेशनल में आपका क्या हो जाएगा, देखिए नेशनल में आपका क्या होता है कि मीन्स इंडिया में अगर जो कुछ भी प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। अपने कंट्री के अंदर ही है ना सभी रिसोर्सेज, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, जनरली सभी रिसोर्सेज को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, नेशनल में। अब बात आता है आपका इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर आपने जो ये हमको पता है कि मीन्स ये क्या है आपका इंडिया है, राइट, ये आपका क्या है, इंडिया है। और इंडिया के आसपास हमको पता है क्या होता है आपका, पानी होता है, यानी कि इंडिया के आसपास इधर आपका क्या है, पानी है, इधर भी क्या है आपका पानी है, पानी है। और हमको पता है कि मीन्स जो पानी में डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, नॉटिकल माइल में कंसीडर करते हैं, राइट। ये आपका क्या होता है, यूनिट होता है नॉटिकल माइल, इसी में हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। तो एक आपका जोन होता है 200 नॉटिकल माइल तक एक जोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, राइट। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि देखिए ये आपको क्या होता है कि मीन्स ऑन लॉ ऑफ सी, राइट, कि मीन्स पानी के लिए कानून एक बनाया गया है, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी, राइट, कि मीन्स हमारा क्या किया गया है, समुद्र के लिए एक कानून बनाया गया है। वो आपको क्या कहता है कि मीन्स कोई भी कंट्री अगर पानी से टच कर रहा है, समुद्र से टच कर रहा है, तो उसके जो है बॉर्डर से, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, राइट, 200 नॉटिकल माइल तक उसका अधिकार होगा कि मीन्स वहाँ से वो क्या कर सकता है, अपने रिसोर्सेज वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इंडिया को भी यह राइट प्राप्त है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई और कंट्री आता है तो इंडिया इसका विरोध कर सकता है, राइट। तो वही कह रहा है कि मीन्स ये हमारा क्या होता है, ये नेशनल रिसोर्सेज हो गए। लेकिन इसके बाहर जो रिसोर्सेज आते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो रिसोर्सेज आते हैं, इसको किस में कंसीडर किया जाता है, ये आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है, राइट। आई होप ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो यह जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम लोग टोटल डीप में पढ़ेंगे। क्यों डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर आपका जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसी पर आपका पूछा जाता है कि मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स, राइट। तो इस पर आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे और पूरा इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। तो आई होप कि मीन्स ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस पर आपका क्वेश्चन कोई क्या पूछता है, क्वेश्चन आपका यही पूछता है, राइट, कि मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, कि मीन्स आप रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछता है, राइट, कि मीन्स क्लासिफिकेशन के बारे में पूछता है, राइट, कि मीन्स रिसोर्सेज के बारे में, मीन्स रिसोर्सेज क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये आपका 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको लिख लेंगे, राइट। उसके बाद एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट दिया गया है, फ्लो चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डीप में समझते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया, इसी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हमने क्या बताया कि मीन्स या तो जीवित से जो है ओरिजिन हुआ होगा, उत्पत्ति हुआ होगा, या फिर जो है वो आपका निर्जीव से जो है उत्पन्न हुआ होगा। अगर जीवित से उत्पन्न हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ईटीसी, राइट। ये क्या कहना चाहता है, इसको हम लोग और सिंपल में समझते हैं। देखिए कि मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपका क्या होता है, बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। अब बायोस्फीयर क्या होता है कि मीन्स देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए वाटर है, ये आपका क्या है, एयर है, राइट, ये आपका क्या है, लैंड मास है, राइट। तो तीनों को मिला के क्या होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। तीनों को, जहाँ पर आपको क्या हो, जमीन भी प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है, हवा भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर देंगे, बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। और लाइफ आपका यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो वही कह रहा है कि मीन्स जो आपका लाइफ जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आपको क्या होता है, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग सर्वाइव करते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे भी सर्वाइव करते हैं, फाउना यानी कि एनिमल्स वगैरह भी सर्वाइव करते हैं,
मछली वगैरह भी सर्वाइव करते हैं, राइट। ये सभी हमारे किस में आते हैं, बायोटिक में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका कौन सा, एबायोटिक, यानी कि एबायोटिक हमने बताया जो निर्जीव से बने हुए हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है, अभी हमने बताया ह्यूमिडिटी वगैरह हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या आपके निर्जीव हैं। और छोटा सा एग्जाम्पल आपको ईजी एग्जाम्पल देखना है, तो ये आपके पास दीवार वगैरह है, तो ये भी आपका क्या है, एबायोटिक है, राइट। तो वही कह रहा है कि मीन्स जैसे कि देख सकते हैं रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सभी आपके क्या है, एबायोटिक में कंसीडर किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आपका कह रहा है, ये एग्जाम्पल अभी हमने बताया भी है। नेक्स्ट वन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये भी हमने बताया कि मीन्स क्या होता है आपका, अगर समाप्यता के आधार पर बात की जाए कि मीन्स वो जो आपका रिसोर्सेज है वो समाप्त होगा या फिर समाप्त नहीं होगा, राइट। तो अगर ये समाप्त नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। अभी हमने बताया कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि समाप्त नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका सोलर है, विंड है, ये सभी आपके वाटर हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, राइट। ये सभी आपके समाप्त नहीं होंगे, तो इसको किस में कंसीडर किया जाता है, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने क्या बताया कि मीन्स ऐसे आपके रिसोर्सेज जो कि समाप्त हो जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, हमने बताया कि मीन्स जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, तो एक बार यूटिलाइज कर लिया आपने, उसको क्या हुआ, गैस के रूप में बदल गया। कोल है, उसको भी एक ही बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि रिन्यूएबल में आपका कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हवा हो गया, राइट, सनलाइट हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया, जियोथर्मल हो गया, ये सभी हमारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आपका कंसीडर किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं ऑयल हो गया आपका, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया आपका, नेचुरल गैस हो गया, राइट। ये सभी हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल में कंसीडर किए जाते हैं, मतलब कि इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आपको कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के भी बारे में हमने बताया कि मीन्स इस पर किसका अधिकार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं। तो जैसे कि आपका कह रहा है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब हमने बताया कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक का अधिकार हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल आपका जमीन हो गया, आपका घर हो गया, राइट। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएंगे, क्योंकि इस पर क्या होता है कि मीन्स किसी एक पर्सन का अधिकार होता है, राइट। नेक्स्ट वन हमने बताया कि मीन्स कम्युनिटी ओन्ड आपका रिसोर्सेज, राइट, कि मीन्स जिस पर क्या हो, कई लोगों का अधिकार हो, यानी कि समुदाय के पूरे अधिकार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसके हमने बताया, देख सकते हैं पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, राइट, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज को भी हमने बताया कि मीन्स अपने कंट्री के अंदर, देखिए इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है कि मीन्स अपने कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में भी हमने बताया है कि मीन्स देखिए ये आपका भारत है, भारत का एक मैप ड्रा करते हैं हम लोग इजीली, राइट। ये आपका भारत, ये आपका गुजरात वाला रीजन हो गया, ये आपका सदर्न रीजन हो गया। अब इसके यहाँ पर हमने बताया कि मीन्स क्या होता है, आपका पानी प्रेजेंट है, इधर पानी प्रेजेंट, राइट, इधर आपका अरेबियन सी, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, राइट। लेकिन है तो क्या, ये पानी ही है, राइट। तो पानी के लिए एक कानून बनाया गया कि मीन्स कोई भी कंट्री अगर पानी के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो 200 नॉटिकल माइल्स तक, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये पीपीटी में आपका 200 किलोमीटर दिया गया है, तो ये आपका रॉन्ग है, राइट, नॉटिकल माइल होता है। कि मीन्स कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पानी में अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो नॉटिकल माइल में हमारा जो है मेजर किया जाता है, तो यह आपको बना लेना है, राइट। कि मीन्स इसमें हमने पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया है, आप जाकर जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर आपको किलोमीटर को सही कर लेना है, नॉटिकल माइल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि देखिए जो पानी से टच करता होता है, राइट, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा अधिकार है। जैसे भारत है तो भारत भी हमारा क्या करता है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, राइट। इसीलिए क्या बोला जाता है, इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया भी बोला जाता है, राइट। कि मीन्स पेनिनसुलर इंडिया का मतलब ये होता है कि मीन्स ऐसा कंट्री जो 3 पार्ट से पानी से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं, राइट। तो इंडिया भी आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है कि मीन्स 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। तो इस इंडिया में क्या होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का अधिकार होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद अगर जो रिसोर्सेज आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल
रिसोर्सेज बोलेंगे। तो इसको हमने समझाया है, राइट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है आपका सेम उसी का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स में आपका क्या हो जाता है, रिलायंस, तो वो किसी एक का है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में भी हमने बताया कि मीन्स जैसे कि पार्क हो गए आपका, तो इस पर क्या है कि मीन्स कई लोगों का अधिकार है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलेंगे। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज में हमने बताया कि मीन्स अपने कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हमने बताया कि मीन्स अपने कंट्री से बाहर, राइट, पानी में 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो रिसोर्सेज आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। जो फोर्थ वन था अभी हमने बताया कि मीन्स इसको डीप में पढ़ेंगे, वही आपका अब आ गया है, राइट, कि मीन्स इसके बारे में लोग समझते हैं। फर्स्ट वन इसमें आपका आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, राइट। तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज आपका सिंपली क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, कि मीन्स किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया गया है, राजस्थान के बारे में कह रहा है, राइट। तो राजस्थान हमको पता है कहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यह आपका गुजरात है, राइट। तो दोनों का एग्जाम्पल दिया गया आपका राजस्थान और गुजरात का, राइट। यहाँ पर क्या आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, कैसे है, देखिए विंड का है और इधर हमारा क्या पता है, सोलर एनर्जी का, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कि मीन्स राजस्थान है, राजस्थान हमको पता है क्या है, डिजर्ट है, डिजर्ट है, राइट, यानी कि मरुस्थल वगैरह है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट वगैरह ज़्यादा आती है, सनलाइट ज़्यादा आती है, और कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से कि मीन्स यहाँ पर जमीन ही है, राइट, इसकी वजह से क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर गर्म रहता है, राइट, कि मीन्स सनलाइट इधर ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं, राइट, सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली अभी नहीं लगाया गया, तो इसीलिए हम लोग इसको किस में कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल रिजर्व में, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स विंड के बारे में, जो कि गुजरात में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात आपको क्या है, एक कोस्टल रीजन है, राइट। तो कोस्टल रीजन में हमको पता है इधर आपका समुद्र है, तो समुद्र में क्या होती है, समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर विंड मिल लगा सकते हैं, यानी कि पवन चक्की वगैरह लगा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा हम लोग नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको किस में कंसीडर किया जाता है, आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका कह रहा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है कि मीन्स देख सकते हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, कि मीन्स डेवलप्ड रिसोर्सेज अभी हमने बताया कि मीन्स डेवलपमेंट का आपका डिफिनेशन ही होता है कि मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी, राइट। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी जिसका हमने क्या किया, सर्वे कर दिया है, राइट, और ये आपको क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया गया है यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज में कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है, स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए स्टॉक क्या होता है कि मीन्स दीज रिसोर्सेज हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसका जो है हमने क्या कर दिया, सर्वे तो कर दिया है, लेकिन हम लोग अभी इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, राइट, यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। और एग्जाम्पल इसका अगर बात की जाए तो अभी हमने बताया कि मीन्स एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपका वाटर है, राइट, तो वाटर किससे बना हुआ है आपका, H2+O, राइट, कि मीन्स वाटर आपका जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, यही आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि मीन्स वाटर जो है ये आपका कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल आपका जो है किसके, 2 इनफ्लेमेबल गैसेस के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिच सोर्स है किसका, आपका एनर्जी का, राइट, रिच सोर्स है किसका, एनर्जी का। लेकिन एनर्जी के लिए अभी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि मीन्स कैसे इसको यूज करना है, तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, हम लोग स्टॉक में इसको कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका रिजर्व। तो रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए क्या कर रहा है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, कि मीन्स इसके सर्वे जो है किया जा चुका है, एंड वी कैन यूज देम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, राइट, कि मीन्स सर्वे किया जा चुका है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, रिजर्व में कंसीडर करेंगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल आपको क्या कह रहा है कि मीन्स डैम है, तो डैम में हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा हम लोग इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, रिजर्व में कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका,
नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये आपका एग्जांपल दिया गया है। पोटेंशियल में यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया सोलर और विंड में विंड होता है, राइट। और डेवलप्ड रिसोर्सेज में देख सकते हैं एग्जांपल आपका दिया गया कोल, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया, ईटीसी, राइट। और स्टॉक में हमने बताया कि मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि वाटर है आपका, कि मीन्स इसके लिए टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मीन्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम लोग जो है वाटर को एक एनर्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, राइट। और कहा भी जा रहा है कि मीन्स बाइक्स वगैरह जो भी है हमारा, उसमें हम लोग एक दिन टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाएगी तो पानी डालकर हम लोग बाइक चला सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक इनफ्लेमेबल क्या है, ये आपका एनर्जी है, राइट, एनर्जी का स्रोत है। तो ये कह रहा है। नेक्स्ट वन आपका रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। तो रिजर्व में हमने देखा है कि मीन्स टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, लेकिन अभी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, रिजर्व में कंसीडर करते हैं, राइट। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है आपका, रिवर वाटर हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बायोगैस, राइट। ये सभी हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, रिजर्व में कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आपको क्या क्या आता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, राइट। कि मीन्स हमारा देखिए रिसोर्सेज के बारे में अगर बात किया जाए, राइट, तो रिसोर्सेज हमारा क्या है कि मीन्स हमारे जो है नीड्स को पूरा करने के लिए अवेलेबल है, राइट। कि मीन्स नीड्स को हमारे पूरा कर सकता है, राइट, हमारा जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हमारे ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता है, यानी कि हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है रिसोर्सेज अभी जो हमारा अवेलेबल है, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सो ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, राइट। कि मीन्स हमारा जो रिसोर्सेज है ये क्या है, एक गॉड का हमारे लिए क्या है, गिफ्ट है, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीन्स इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है इसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं फर्स्ट आपको क्या कह रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, राइट। कि मीन्स कुछ लोगों को लालच को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका डिप्लेशन यानी कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहा है, इसका शोषण किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, राइट। कि मीन्स जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही हैंड में आपका जो है अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये एक आपका फौसला बना हुआ है कि मीन्स कोई लोग क्या हो रहा है, जो रिच है वो और ज़्यादा रिच बनते जा रहा है, और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर बनते जा रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट क्या कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation, right। देखिए और आपका इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है कि मीन्स हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज का, राइट। उससे हमारा क्या हो रहा है कि मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि हीट जो है वो अब बढ़ रहा है, हीट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ओजोन लेयर भी आपको क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। और इससे हमको क्या हो रहा है, देखिए ओजोन लेयर अगर डिप्लीट कर जाएगा तो फिर स्किन डिजीज वगैरह हमको देखने को मिलता है। और ग्लोबल वार्मिंग अभी हमने देखा कि मीन्स 2024 में ये आपका क्या हुआ है कि मीन्स मोर देन 50,000 पीपल्स डाई किए हैं ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, की मीन्स हीट वेव आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मीन्स लोग मर गए। और यह क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका पॉइंट कर रहा है, ये सब देख सकते हैं कि मीन्स ये सभी आपके क्या है, प्रॉब्लम्स ही दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट कर रहा है कि मीन्स देख सकते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट, राइट। कि मीन्स अब हमको इसका उपाय क्या होता है कि मीन्स हमको क्या करना है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह यूज करना है, राइट। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास आपका क्या होता है कि मीन्स जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मीन्स रोड्स वगैरह बन रहे हैं, रोड्स तो बन रहे हैं, लेकिन अभी रोड्स पर हमारा क्या किया जा रहा है कि प्लांटेशन किया जा रहा है, बीच में प्लांटेशन किया जा रहा है, और इधर क्या कर रहे हैं आपके गाड़ी वगैरह मूव कर रहे हैं, गाड़ी मूव कर रहे हैं, इधर भी आपको क्या कर रहा है, गाड़ी मूव कर रहा है, राइट। लेकिन देखिए फायदा क्या हो रहा है इससे कि मीन्स ये हमारा क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो गया कि मीन्स देखिए पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा, यानी कि अंदर लेगा। और ये जो हमारा गाड़ी है, राइट, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, राइट। तो ये जो हमारे द्वारा हानिकारक गैसें रिलीज किया जा रहा है वो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर देगा, हमको जीवन जाता जो ऑक्सीजन जो है वो हमको प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना हुआ है, और हमारा क्या हो रहा है कि मीन्स जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसकी भी आवश्यकताओं को हम लोग पूरा कर सकते हैं, और विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, राइट। कि मीन्स इन्वायरमेंट को हम लोग कोई
नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मीन्स रिसोर्स प्लानिंग। देखिए ये तो बातें हो गई कि मीन्स हमारा रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जा रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है कि मीन्स देखिए रिसोर्सेज के बारे में हमने बताया कि मीन्स हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकता है, अवेलेबल है, राइट। लेकिन हमारी क्या कर रहा है, लालच को नहीं पूरा कर सकता है, राइट, कि मीन्स नीड्स को पूरा कर सकता है लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हुआ वो किसी के भी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता, लालच को पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग आपका क्या होता है, राइट। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग आपको क्या कर रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, राइट, कि मीन्स जो रिसोर्स प्लानिंग है आपका यह क्या एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आपको क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखिए फर्स्ट आपको क्या कर रहा है कि मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लिमिटेशंस एंड मेजर्स ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स देखिए रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या हो रहा है कि मीन्स इसमें हमने सर्वे कर रहे हैं, राइट, उसके बाद सर्वे करने के बाद प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, राइट, वो आपका कहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स प्लानिंग। कि मीन्स अब हम लोग एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं कि मीन्स रिसोर्सेज को हमको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन आने वाला है, राइट, वो भी हमारा इसका क्या कर सके, उपयोग कर सके, राइट। नेक्स्ट वन आपको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट वन आप क्या कर रहा है, इसको मूव करते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट वन आपका ये अभी ये आ गया, राइट। नेक्स्ट वन आपको पॉइंट कर रहा है कि मीन्स देख सकते हैं इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, राइट, कि मीन्स हमको क्या करना है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सके कि मीन्स रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, राइट, कि मीन्स हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, स्किल्स डेवलप करना है ताकि हमारा जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स प्लानिंग में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि मीन्स मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, राइट, कि मीन्स हमको क्या करना है, मैच करना है कि मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, कि मीन्स अदर कंट्री जो है आपका इंडिया से बाहर कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे कि आपका नेट जीरो एमिशन लाया गया था कि मीन्स कोई भी अगर आपका फैक्ट्री है, राइट, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है उतना उनको क्या करना है, पौधे वगैरह लगाना है जिससे उतना जो है क्या किया जा सके, एब्जॉर्व कर लिया जा सके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट जीरो एमिशन, राइट। तो ये सब हमारे क्या हो गए, रिसोर्स प्लानिंग हो गए, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कि मीन्स जमीन, अब ये क्या कह रहा है कि मीन्स जमीन जो है आपका ये रिसोर्स के रूप में कैसे कंसीडर किया जाता है, राइट। तो हमको पता है कि मीन्स जमीन हमारा क्या है, एक रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज है, क्योंकि देखिए आपका जमीन है तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, राइट, एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि खेती करते हैं, और हमको घर बनाना है तो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, राइट, हम लोग जो है ज़मीन पर ही बनाएंगे। हाउस वगैरह को भी हम लोग कहाँ पर, ज़मीन पर ही बनाएंगे, राइट। उसके बाद हमको कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाना है, रोड्स बनाना है, राइट, कि मीन्स कोई भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट लैंड, यानी कि ज़मीन के बिना हम लोग जो है जीवन असंभव है, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मीन्स विदाउट लैंड वी कांट सर्वाइव, राइट, कि मीन्स हम लोग को जीने के लिए हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना हमारा कहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ज़मीन पर ही हम लोग उगाते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या कर रहा है आपका, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, राइट, कि मीन्स नेचुरल वेजिटेशन को ये सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे जो है उसको सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, राइट, कि मीन्स विदाउट लैंड वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट, कि मीन्स ज़मीन के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है, लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली, राइट, कि मीन्स जो आपका ज़मीन है वो क्या है आपका लिमिटेड, यानी कि सीमित रूप में अवेलेबल है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इसको इफेक्टिवली यूज करना है। इफेक्टिवली यूज कैसे करना है कि मीन्स देखिए आपको हमको क्या करना है, हाई यील्ड वैरायटी को सीड लगाना है जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, राइट, प्रोडक्शन हाई होगा। और हमको क्या करना है, मल्टी क्रॉपिंग करना है जिससे हमारा क्या होगा कि मीन्स कई फसलों को हम लोग एक ही सीजन में ग्रो कर सकते हैं, राइट। और इंडिया में अगर बात किया जाए कि मीन्स लैंड रिसोर्सेज जो है यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इंडिया में आपका जो है कैसे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मीन्स 43% जो है वो आपका किस में है, प्लेन में है, राइट। कि मीन्स अगर प्लेन का बात किया जाए तो प्लेन आपको कितना है, 43% आपका जो है वह क्या है, प्लेन है, राइट। और नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि मीन्स 30% जो है वो आपका किस में है, वो आपका माउंटेन रीजन में प्रेजेंट है। यानी कि माउंटेन आपको कितना है, 30% आपको क्या हो जाता है, माउंटेन हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है 27% जो है आपका कंट्री का वह प्लेटू रीजन में यानी कि पठार में आपका जो है प्रेजेंट है, राइट। तो 27% आपका पठार में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका कल्टिवेबल लैंड है यानी कि प्लेन एरिया वो आपका 47% ही प्रेजेंट है आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाता है कि मीन्स माउंटेनियस रीजन 30% है। उसके बाद प्लेटू यानी कि पठार रीजन आपका जो 27% है। तो ये हमको पता है होना चाहिए कि मीन्स लैंड रिसोर्सेज जो है आपका इंडिया में कैसे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, राइट। कि मीन्स कैसे जो है इंडिया में आपका जो है लैंड यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं फर्स्ट आपको क्या कह रहा है कि फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, राइट। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं इंडिया में जो है लैंड यानी कि ज़मीन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं देख सकते हैं, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होता है, कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होता है, राइट। ये सभी हम लोग क्या करते हैं इंडिया में ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है कि मीन्स ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, राइट। तो यह आपका क्या पॉइंट कर रहा है कि मीन्स हमारा जो इंडिया है, राइट, यहाँ पर अगर बात की जाए, राइट, कि मीन्स जो आपका इंडिया में अगर ज़मीन के बारे में आंकड़ा निकालने का बात की जाए तो जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, हमको पता है इधर आपका ईस्टर्न रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि मीन्स यहाँ पर हम लोग सर्वे ही नहीं कर पाते हैं। सर्वे क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इधर ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं सर्वे नहीं करने देते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या कर रहा है कि मीन्स अगर हम लोग असम के बात को छोड़ दिया जाए, राइट, असम को छोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पर जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर हमारा जो है सर्वे ही नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मीन्स 93% पर ही हम लोग हमारा जो है ये आपका लैंड यूज किया जाता है, यानी कि हम लोग इसका सर्वे कर पाए हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है कि कुछ और भी एरिया होते हैं जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको क्या है कि मीन्स और पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, चाइना है, राइट, चाइना के द्वारा जो आपका ऑक्युपाई कर दिया गया है, इस पर भी हमारा जो है कोई सर्वे नहीं कर पाए हैं, राइट। तो इसके बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट वन आपका आता है, यहाँ पर देख सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, राइट। कि मीन्स जो आपकी मिट्टी है वह कैसे कम हो रही है, उसका जो है डिग्रेड कैसे हो रहा है और इसको हम लोग कैसे जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, राइट। तो देखिए पेड़ क्या करते हैं, आपका ये ज़मीन को होल्ड करके रखते हैं। अगर हमने पेड़ काट दिया यानी कि मिट्टी बह जाएंगी, तो लैंड यानी कि डिग्रेड कर गया। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग यानी कि क्या है कि आपका पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे इधर पशु आए और इसको चर लिए, जिससे क्या हो गया कि मीन्स ज़मीन खाली हो गया। और बारिश हुआ, इधर आपका क्या हुआ, बारिश हुआ तो ये मिट्टी बह गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर ग्रेजिंग बोलेंगे। और माइनिंग यानी खुदाई के कारण भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, राइट। क्वायरिंग की मीन्स वही हमने जो है मिनरल्स वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, इसके कारण भी हमारा जो है ज़मीन का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इसको बात आती है कि मीन्स ये तो हमने पता कर लिया कि मीन्स जो ज़मीन है उसका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, लेकिन यह भी तो हमको पता होना चाहिए कि मीन्स डिग्रेड हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे कंजर्व यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। हमने बताया पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो ज़मीन को होल्ड करके रखेगा, जिससे हमारा जो है वो ज़मीन जो है वो डिग्रेड नहीं करेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, शेल्टर बेल्ट्स जो है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट। कि मीन्स हमको क्या करना है, शेल्टर बेल्ट्स लगाना है। कि मीन्स हमको क्या करना है, प्लांटिंग करना है स्लोप्स एरिया पर भी, कि मीन्स बारिश हो रहा है तो फिर हमारा मिट्टी नहीं बहे। उसके बाद क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है किसको, ओवर ग्रेजिंग पर। कि मीन्स अति पशुचारण जो हो रहा है, कि मीन्स पशु जा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं उसको खा ले रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है। और जो है आपका मिट्टी जो है उसको होल्ड जो कर रही थी आपका जो पौधे, वो भी क्या हो रहे हैं, हमारी मिट्टी जो है वो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर जा रहे हैं, राइट। तो इसको हमको कम करना है। और क्या करना है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोमिंग थॉर्नी बुशेज। कि मीन्स जहाँ पर डिजर्ट एरिया है वहाँ पर हमको क्या करना है, थॉर्नी बुशेज लगा देना है। हमको पता है कि मीन्स कटीले झाड़ियाँ हमको हमारे पाए जाते हैं कहाँ पर जो है हमारा, जहाँ पर डिजर्ट होता है, तो वही कह रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, राइट। कि मीन्स जितने भी हमारे कई साल से वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं उसको हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, राइट, खेती वगैरह करना है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, कि मीन्स हमारा जो माइनिंग एक्टिविटी है यानी कि खुदाई वगैरह है उस पर भी हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, राइट। नेक्स्ट वन आपका आ रहा है
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है राइट, ये आपका सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में देख सकते हैं, दिया गया है राइट। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि मीन्स सॉइल एज ए रिसोर्स, कि मीन्स आपका जो मिट्टी है राइट, वह कैसे एक रिसोर्स है, इसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो देख सकते हैं कि मीन्स मिट्टी आपका कैसे रिसोर्स है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ राइट। कि मीन्स हमने बताया कि मीन्स मिट्टी पर हमारा क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं राइट, एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मिट्टी ना हो राइट, तो यह आपका लाइफ प्रेजेंट है, मतलब पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ जो है, सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, सॉइल ही हमको प्रोवाइड करता है राइट। और इसके अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लासिफिकेशन के बारे में इसका दिया गया है, एक आपका जो है चार्ट ही दे दिया गया पूरा कि राइट, कि मीन्स इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं राइट। और इसका पीडीएफ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर पड़ा ही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही राइट। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट है, एरिड है राइट, फॉरेस्ट सॉइल है राइट। और अगर एलुवियल सॉइल के बारे में बात किया जा सके तो यहाँ पर देख सकते हैं एलुवियल सॉइल आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका एलुवियल सॉइल कहाँ पर है, नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल राइट। तो ये आपका इंडिया है, इंडिया का हमारा जो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है राइट, नदर्न प्लेन राइट, ये किससे आपका फॉर्म होता है, ये आपका एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है राइट। और ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर बात कर रहा है कि मीन्स ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है राइट, ये आपका जैसे महानदी रिवर है, गोदावरी है राइट, कृष्णा है, कावेरी है राइट, तो यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है, ये आपका एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपका क्या होता है कि मीन्स एग्रीकल्चर के लिए बेटर होता है राइट। और क्या कह रहा है आपका, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड राइट, कि मीन्स यहाँ पर खेती अच्छी होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। देखिए, जीने के लिए खाना चाहिए, खाना जहाँ पर अवेलेबल वहीं पर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होगा, वही बात कर रहा है। उसके बाद ये इसमें बात किया जाए कि मीन्स क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है राइट, ये सभी हमारे जो है यहाँ पर पाया जाता है। जो और ये आपको इससे बेनिफिट क्या होता है कि मीन्स शुगर केन के लिए आपका जो है अच्छी खेती मानी जाती है, और धान उगाने के लिए अच्छी खेती मानी जाती है, गेहूँ उगाने के लिए अच्छी खेती मानी जाती है राइट, कि मीन्स ये सभी आपके जो है अनाज उगाने के लिए अच्छी खेती आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट वन आपका आता है ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को हमको पता है कि मीन्स एक और नाम से जानते हैं रेगर सॉइल्स राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमने जो पूरे चैप्टर को एक अच्छे से डील कर लिया, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसको भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर भी फर्स्ट चैप्टर का आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट। और हम लोग इसी प्रकार से पूरे चैप्टर्स को अच्छे से डील करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कुछ भी आपका चैप्टर्स होने वाला है ये आपका एक बेटर वे में होगा। और हमारे लेटेस्ट पैटर्न पर सभी जो है हमारे क्लासेज के पीडीएफ वगैरह भी पड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी, ऐप पर भी, वेबसाइट पर भी राइट, जो कि अभी आने वाला है राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन्स एक बेटर वे में हमारा प्रिपरेशन को बूस्ट करने का एक तरीका है राइट, जरिया है। और ये हमारा पीपीटी जो होगा लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन पर आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं राइट। हमने देखा कि मीन्स बेटर पीपीटी आपका जो बनाया गया है, और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल अवेलेबल है, आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं। अभी वेबसाइट भी आने वाला, उस पर भी आपका अवेलेबल हो जाएगा, और ऐप आने वाला, उस पर भी आपका जो है अवेलेबल हो जाएगा राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका ये पीडीएफ है वो भी आप तक पहुंचते रहेगा राइट। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब उनको भी एक बेटर वे में प्रिपरेशन हो जाएगा, हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, और आप सभी को क्या हो पाएगा कि मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।